कुर्बानी का गोश्त आपने खाना है, उसके फायदे क्या है, नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, हामला खवातीन के लिए कुर्बानी का गोश्त, बड़े का गोश्त, गाय का या भैंस का आयरन से भरपूर है, बहुत ज़्यादा इसके फायदे हैं। लेकिन खाने का तरीका ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको स्टमक प्रॉब्लम हो सकता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसलिए चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है पहले से, या वो मेडिसिन ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो उनको ज़रा ख्याल से खाना चाहिए, डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं खाना चाहिए। जो हामला खवातीन है उनको चाहिए कि अब वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे हमारे पाकिस्तान के हालात है, तो हर बंदा हर हफ्ते में 2 बार गोश्त नहीं खा सकता, क्योंकि हमारे जिस्म को हफ्ते में 2 से 3 बार गोश्त खाना बहुत ज़रूरी है, हमल में के दौरान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो हामला खवातीन है उनको चाहिए कि दिन में 1 मरतबा लाजमी खाएं, 3 टाइम गोश्त ना खाएं। सुबह खा लिया, दोपहर खा लिया, शाम को चावलों में डाल लिया, या किसी और तरीके से कोई टिक्का बोटी वगैरह या कोई कबाब बना लिए, ऐसे नहीं करना। गोश्त 1 टाइम खाना है, उसको कच्चा नहीं रखना, पकाना बहुत अच्छे तरीके से है, अच्छे तरीके से गला हुआ हो, घी ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, आप सालन बनाए घर में वो खा लें। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आपको हमल भी है, तो आपने ऐसा करना है, बगैर उसको घी के, बगैर मसालों के बॉयल कर लेना है। नमकीन गोश्त जैसे होता है वो बना लें, या सिंपल बॉयल कर लें, इसके ऊपर काली मिर्च छिड़क लें, नमक छिड़क लें और खा लें। या उसमें 2-3, जब पकाते वक्त 2-3 हरी मिर्चें डाल लें, 1 प्याज डाल लें, 1 लहसुन का पीस 2 डाल लें, तो वो स्पाइसी हो जाएगा। लाल मिर्च कम इस्तेमाल करनी है, डालडा घी कम इस्तेमाल करना है। देसी घी के 2 चम्मच 1 किलो गोश्त में 2 चम्मच डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, चमचा भर के डालेंगे वो नुकसान होगा। अब बच्चे को, वो औरतें जिनके बच्चे को या माँ को खून की कमी हो, छोटा बच्चा है, दूध पीता है, तो वो माँ गोश्त खाएगी तो उसको भी फायदा होगा। सिर्फ हमल के दौरान उसको खून की कमी है, बच्चे को हड्डी बनेगी, बच्चे की यहाँ पे फैट बनेगी, बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े गोश्त में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जिंक होता है, ये कुदरती ताकत देता है। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। तो इसके लिए खाना चाहिए एक चीज़ तो लिमिट। अब आपने सुबह खा लिया, दोपहर को लाजमी दाल खाएं। ये नहीं है दोपहर में कुछ भी नहीं खाया, शाम को कोई हल्का फुल्का खा लिया, सुबह फिर गोश्त, नो। इसके दरमियान में फाइबर भी लेना है, दालें भी लेनी है, सब्जी भी इस्तेमाल करनी है, फिर आपको गोश्त खाने का फायदा, एक तो आप अपना पेट भी भर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका शौक भी पूरा होगा, यानी कि हम चाहते हैं कि हम पेट भर के गोश्त खाएं। कुर्बानी पे मेरे पास आती है ना बहनें, पूछती हैं कि हम अगर ज़्यादा खा ले ये हो गया, फिर वो बीमार होके भी आती हैं, हमल के दौरान भी आती हैं, किसी को कोई मसला, किसी को कोई मसला। तो आजकल ज़्यादा ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है मेरे हर साल इन चीज़ों पे, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाना मुनासिब समझा कि मेरी बहनों की नॉलेज में इजाफा हो। अब यहाँ पे बता दूं, बकरे का गोश्त, उसके भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं, आयरन की कमी के लिए बहुत ज़्यादा, कुदरती ताकत, इम्यूनिटी सिस्टम, जिंक होता है इसमें, जिस वजह से जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारे बॉडी में कुदरती ताकत है, उस चीज़ को ये बहुत फ़ायदा देता है। तो आप खाएं ज़रूर, एक तो लिमिट में रखें, दूसरा इसके साथ वॉक एक्सरसाइज करें, तीसरा गर्मी में मत घूमें। अब बड़े का गोश्त कहते हैं ज़्यादा गर्म होता है, इसमें आप कोशिश करें कि चर्बी कम खाएं, पूरी खाएं। अगर चर्बी ज़्यादा खाओगे तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। जो यूरिक एसिड जिनको प्रॉब्लम है उनको चाहिए ना तो वो देसी घी डालें, ना कोई मसाले डालें, सिंपल इसको उतने पानी में बॉयल करें जो इसके अंदर ही ड्राई हो जाए। इसको छान के यखनी निकाल के पानी इसका फेंकना नहीं है, उस पानी में बॉयल करें, नमक छिड़कें, हल्की सी काली मिर्च, अब यहाँ पे बताती चलूँ, काली मिर्च भी गर्म है, वो डालें और खा लें। याद रखिए, गोश्त खाने के बाद कभी भी चाय का इस्तेमाल ना करें। अगर आप गोश्त खाने के बाद चाय का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर आपको मैदे का मसला हो सकता है, जो कि नज़र नहीं आएगा, फील नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद आपको फिर महसूस होगा कि मैंने गोश्त के बाद चाय पीने से ये नताइज, एक तो गोश्त से हजम नहीं होता, दूसरी चीज़ अगर आपका मैदा गर्म हो रहा है, तस्वीर आपके जिस्म की गर्म है, आपको पता है कि हमें गर्म चीज़ रास नहीं आती,
गोश्त ही आप ज़्यादा खा के आपको कोई प्रॉब्लम हो लगती है कि हो जाएगी, तो आपको चाहिए कि गोश्त खाने के बाद कोई ठंडी चीज़, कोई ठंडा जूस। अब गोश्त खाने के बाद अगर आप मैंगो का जूस बना के पी लोगे तो वो ठंडा नहीं है। गोश्त खाने के बाद जैसा कि फालसे का जूस 15 से 20 मिनट के वक्फे के बाद, सालन रोटी खाई, उसके 15-20 मिनट के बाद ठंडा दूध सोडा बना के पी लें, कुछ भी पी लें, ज़रा भी आपको इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हामला ख़वातीन भी यही कर सकती हैं, दूसरे बहन भाई जो हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, बहनें ही होती हैं, गोश्त पक रहा है, उसको देखते हैं गला या नहीं, उसमें से एक पीस निकाला, उसको तोड़ा, देखते हैं तोड़ने के बाद कि गोश्त गला है या नहीं। जब वो गोश्त नहीं गला, थोड़ा गला है, आधा कच्चा पका है, तो उसको खा लेते हैं। दूसरी बार चेक किया, उसमें फिर थोड़ी सी कसर रहती है, फिर उसको खा लिया। ऐसे अगर आप 3 वो खा लेते हैं पीस, 3 बोटियां ही चलो कह लेती हूँ, तो समझ लें कि वो भी आपका मैदा खराब कर सकती है, वो भी आपको इन्फेक्शन पैदा करती हैं कच्चा गोश्त खाने से, आधा पक्का आधा कच्चा खाने से। तो इसलिए आप उसको 2 चम्मच के साथ देखें, प्लेट में रखें, 2 चम्मच लें, आप उससे उसको अलग अलग करें। इजीली हो रहा है तो खाएं, नहीं हो रहा तो आप उसको वापस हांडिया में डाल दें। एक ये चीज मैदे में इन्फेक्शन पैदा करती है। दूसरी चीज, पेट भर के फुल खा लिया, कच्चा पक्का भी खा लिया और बाद में भी वो जो होता है कि तरी वाला घी, चर्बी, गोश्त वो खा लिया, जिस वजह से आप एक लिमिट रखें खाने की गोश्त की और उसको तरीका पे देखें। इसके बाद अगर ठंडा पी रहे हैं तो समझ लें आपको ये मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे वो बहनें जिनको गोश्त मना किया गया है कि बड़े का गोश्त नहीं खाना, उनको ज़रूरी है कि वो ना खाएं, वो छोटे का गोश्त खा लें। क्योंकि अब यहाँ पे मैं एक बात बता रही हूँ, खा भी सकते हैं, इसका वो बहुत बड़ा मसला नहीं होता। हाँ, टेस्ट अगर पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आप मना हो जाएंगे। चलो अगर खुदा ना खास्ता आपने मेरे कहने पे खा लिया तो फिर आपको मसला हो गया। होना कुदरती है ये मसला। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है इस चीज़ पे कि बड़े का गोश्त खाने से ना तो बच्चा ज़ाया होता है, ना ही माँ को कोई मसला होता है, ना ही बच्चे को कोई मसला होता है। मैं इन चीज़ों पे तकरीबन पिछले 8 से 10 सालों से ये कर चुकी हूँ। हमल वाला सीन जो आता है मेरे पास, हमल वाला औरतें, तो समझ लें कि मैं उन पे तजर्बे भी कर चुकी हूँ, उनको समझा भी चुकी हूँ। अब यहाँ पे पूरी दुनिया के सामने मैं आपको बता रही हूँ कि अब आप मेरे कहने पे खा लें तो आपको मसला ना हो जाए। इसलिए थोड़ा सा परहेज करें। लेकिन मेन जो चीज़ मैंने बताई है इस वीडियो में कि गोश्त एक दिन में 1 मरतबा खाएं, दूसरे टाइम दाल या सब्जी ज़रूर खाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके, अब यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपकी सारी कमज़ोरी, जो बहनें कह रही हैं हमारे अंडे नहीं बन रहे, जो बहनें कह रही हैं हमें ये मसला है, जो बहनें कह रही हैं हमें वो मसला है, तो ये आजकल आप लोगों के पास गोश्त है, अपनी डाइट अच्छी करें। मुंह ना बसोरे, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, या मुझे ये नहीं पसंद, या मुझे वो नहीं पसंद। तो अब तो आप डाइट पे कर सकते हैं ना, आपके पास है ना, पूरे 10 दिन गोश्त पड़ा रहेगा आप लोगों के पास। अब आप अपनी जो हामल नहीं हो रहा जिन बहनों को, उनको इंशाल्लाह हामल हो जाएगा। थैंक यू।